जब से सत्ता में बैठे हैं, जब से सरकारी संस्थाएं बिकती जा रही हैं। दिवाली तो लोगों ने मना ली, लेकिन दिवाली की लक्ष्मी गायब हो गई। जो बैंक का नाम लक्ष्मी है वही गायब हो गई, तो कैसे हम लोग विकास करेंगे? 25,000 से ज्यादा 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर। क्या कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल इलाज के लिए हमारी बात मानेगा कि 25,000 रुपए में इलाज करेगा हमारा? क्या 25,000 में कोई शादी हो सकती है? ऐसी कोई भी बैंक बंद हो जाता है। तो ऐसे हालात में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? या घर में बैठकर ही पॉलिसी बनाए जा रहे हैं? आम जनता में कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। जो 90-94 साल का पुराना बैंक है उसको दिवालिया घोषित किया जा रहा है। तो ये दिवालिया घोषित किसके इशारे पे किया जा रहा है? कहने को कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा बजट ले गए, हम देश का विकास कर रहे हैं। ये देश का विकास हो रहा है। गरीब के पेट पर लात मारी जा रही है और देश को विकास बताया जा रहा है। देश को कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास हुआ विजय माल्या का, विकास हुआ मोदी के रिश्तेदारों का। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ को पैसों के लिए लाइन में लगा देना, इतनी तुच्छ राजनीति कब तक करेंगे आप? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी आपको दिखाया था दिल्ली के हालात। तो आपने देखा कि पूरे भारत में जो है, मुंबई में कई जगह जो है लक्ष्मी विलास बैंक के आगे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पैसे के लिए। अभी हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के शाखा। आप देख लीजिए, लक्ष्मी विलास बैंक की शाखा है। आपको बता दें कि 94 साल पुराना ये बैंक है और उसके बाद भी जो है अब ये हो सकता है कि इसकी जो हालात है बहुत बदतर होती जा रही है। अगर ये दिवालिया घोषित भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी है, इससे जो इसके बैंक, जो भी इसके ग्राहक है, वो सिर्फ 25,000 रुपये राशि निकाल सकते हैं। तो क्या लगता है 94 साल पुराना बैंक की ये हालात कैसे हो सकती है? इससे पहले यस बैंक की भी ये हालात हुई थी। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन संस्थाओं को 100 साल पूरे होने वाले हैं और आज वो जो है कंगाल की कगार पे, इसका सारा श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जब से सत्ता में बैठे हैं, जब से सरकारी संस्थाएं बिकती जा रही हैं या एक दूसरे में मर्ज होती जा रही हैं, जिससे रोजगार की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये जो बैंक है हमारा, इसमें हमारे युवा शक्ति दल के कम से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खाते थे। सुबह से ही यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात था, उसके बाद भी लोगों को हटाया गया है। मैं भी और जगह से आया हूँ। तो यानी कि अब एक बात बताइए, ऐसी कोरोना महामारी में, ऐसी बेरोजगारी में हमने कैसे पेट पट्टी काट करके बैंकों में पैसे जमा किए? अगर हम यस बैंक में करते हैं वो दिवाला घास हो जाता है और अन्य बैंकों में करते हो जाता है। अब देखिए, ये लक्ष्मी बैंक, दिवाली तो लोगों ने मना ली, लेकिन दिवाली की लक्ष्मी गायब हो गई। अब जब जो बैंक का नाम लक्ष्मी है वही गायब हो गई, तो कैसे हम लोग विकास करेंगे? हमारा किसी मेडिकल में इलाज चल रहा है, वहाँ लाखों रुपये बिल पे होता है। स्कूल में फीस जमा होती है, वहाँ लाखों बिल पे होता है। उसके बाद में दिन भर के महीने के खर्चे जो 25,000 से ऊपर चले जाते हैं, वो कहाँ से हम पे करेंगे? बैंक वालों ने तो कह दिया, मैनेजर साहब वहाँ अंदर बैठ के ये कह रहे हैं कि 25,000 से ज़्यादा 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर। और अगर कोई और नई पॉलिसी आती है तो 1 हफ्ते के बाद आएगी। लेकिन क्या कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल इलाज के लिए हमारी बात मानेगा कि 25,000 रुपये में इलाज करेगा हमारा? या हमारी स्कूल की फ़ीस जमा होगी, हमारे कॉलेज की फ़ीस जमा होगी, हमारी जो दिन भर की दिनचर्या है, महीने का जो हमारा खर्च होता है, सीजन आ गया है शादी का, शादियां हो रही हैं, परिवार में आना जाना है, वो कहाँ से हम पूरा करेंगे? क्या 25,000 में कोई शादी हो सकती है? क्या कोई अस्पताल का बिल 25,000 में पूरा हो सकता है? एक डॉक्टर के पास आप चले जाइए तो 50,000 के तो वो टेस्ट करा देते हैं। तो बैंकों को, सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, कभी नोटबंदी में सैकड़ों हजारों लोग बेचारे वो आत्महत्या हो गई, वो मर गए। ऐसी कोई भी बैंक बंद हो जाता है। तो ऐसे हालात में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? या घर में बैठकर ही पॉलिसी बनाए जा रहे हैं? आम जनता में कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से जब लोगों का बैंक, एक ऐसा लगता था कि बैंक जो है, हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो अच्छा है, हमारा सेफ़ है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पैसों को निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, लगातार देखा है आपने, लगा पिछले कुछ दिनों से यस बैंक है, फिर अब लक्ष्मी विलास बैंक का भी हाल है। देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वो बार बार कहते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है। अब देश की जीडीपी बढ़ने का सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि जो गरीब आदमी मेहनत मजदूरी कर, जो औरत सुबह से शाम तक चौका बर्तन कर, अपने बच्चों का पेट पट्टी काट कर, कोई चाय की दुकान कर, अपने इसमें जिसने पैसे जमा किए, आज उन लोगों को पता लगता है कि आपको 1 महीने के अंदर 25,000 रुपये मिलेंगे। तो आप ये बताइए, जो 94 साल का बैंक है, जो 90-94 साल का पुराना बैंक है, उसको दिवालिया घोषित किया जा रहा है। तो ये दिवालिया घोषित किसके इशारे पे किया जा रहा है? अगर इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वित्त मंत्री कहने को कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा बजट ले गए, हम देश का विकास कर रहे हैं, ये देश का विकास हो रहा है। गरीब के पेट पर लात मारी जा रही है और देश को विकास बताया जा रहा है।
देश का कोई विकास नहीं हो रहा है। देश का अगर विकास हो रहा है तो इसके इन सांसदों का हो रहा है, बीजेपी के कैंडिडेटों का हो रहा है, उनका हो रहा है जो 10-10 लाख रुपए के सूट पहन रहे हैं। मगर जो गरीब के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, वो उनकी पढ़ाई नहीं होगी। जिस गरीब का बच्चा हॉस्पिटल में है उसका इलाज नहीं होगा। जिस माँ के लाल की किसी की कपड़े नहीं हैं, सर्दी में उसके कहाँ से निकलेंगे। 25,000 रुपये में सब कुछ देश का निर्धारित कर दिया गया है। देखिए, विकास हुआ विजय माल्या का, विकास हुआ मोदी के रिश्तेदारों का, विकास हुआ जो गुजरात से लोग आते हैं। एक बात बताइए कि जो महबूब चौकसी, नीरव मोदी, तमाम ऐसे दर्जनों लोग कई लाख करोड़ रुपए लेकर के भगे, वो सकला बोझ हम आम जनता पे गिर दिया है, ये विकास है? एक बात बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ को पैसों के लिए लाइन में लगा देते हैं। इतनी तुच्छ राजनीति कब तक करेंगे आप? बताइए, ये जो बैंक है सामने 100 साल पुराना बैंक है, ऐसे आपने कौन से विकास के काम किए जो 2014 के बाद ये संस्थाएं बेकी जा रही हैं? उनका रीज़न क्या है? आपकी करनी कथनी मंतर है। आपने अपने चुनाव, अपनी सत्ता पाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर करके दर्जनों सरकारी संस्थाओं को आपने निचोड़ दिया है। आपने आनंद फानन में जो है लोन कराए बड़े बड़े उद्योगपतियों के, जो जैसे कि विजय माल्या जैसे लोगों के, महबूब चौकसी जैसे लोगों के, जिन्होंने अपने फ़ायदे लेके बीजेपी को लाभ पहुंचाया और हमारे बोझ पे पूरा ये जो है घेर दिया। अब हम इसको भर रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरा एक बात और कहना है कि ये अभी तो इन बैंकों की बात है, अभी तो उन बैंकों की बात भी आएगी जिनमें लाखों करोड़ रुपया आप लोगों ने डाल रखा है। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे, नहीं सुरक्षित हुए, तो ये बैंक की बात दूसरी है। एक बात बताइए कि 25,000 रुपये के लिए हम लेने में लगेंगे। अगर हम घर में पैसा रखें तो वो ब्लैक पैसा हो जाता है। ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, तमाम ऐसे इनकम टैक्स के जो है नोटिस आते हैं। बैंक में जमा करें तो बैंक देने को तैयार नहीं है, तो हम आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगर जेब में रखें तो जेब कट जाती है, घर में रखें तो डकैती पड़ जाती है, हत्या हो जाती है, तो आखिर हम सुरक्षित हैं कहाँ? प्रशासन हमारी मदद नहीं करता। ऊपर से जांच, आप 5 लाख रुपए घर रख लीजिए तो उसमें जो है सीबीआई जांच, ईडी जांच, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, दुनिया भर के इतने सारी संस्थाएं हमारे पीछे पड़ जाती हैं। बैंक लेके भाग जाता है, तो आखिर ये आम जनता जाए कहाँ? आम जनता किसके जाके जो है दरवाजा खटखटाए? क्या कारण है जो लगातार जो बैंकों की जो हालात देखने को मिल रही है, चाहे यस बैंक की बात हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में तो लक्ष्मी विलास बैंक की बात है, जो इतनी आर्थिक मंदी आ गई है, क्या कारण है जो बैंकों में इतनी मंदी आ रही है? देखिए, ये इसका मुख्य कारण यह है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये फर्जी डिग्री दिखाते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें देश चलाने का सलीका नहीं है। ये तो जातिवाद खेल करके, हिंदू मुस्लिम करा करके सत्ता में आए थे। ना तो इन्हें किसी को मंत्री क्या बनाना क्या नहीं बनाना आता। इनके मंत्री किसान बिल पे तो इस्तीफा देते हैं, तो ये क्या सिस्टम चलाएंगे? अभी मैंने जो बिल का वो पढ़ा, इन्होंने उसमें दे रखा है कि 5 लाख से ज़्यादा किसी बैंक की सिक्योरिटी नहीं है। अगर मेरे किसी खाते में 50 लाख रुपए पड़े हैं तो मुझे सिर्फ बैंक अगर दिवाला होता है तो वो सिर्फ 5 लाख रुपए की जिम्मेदारी रखता है, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके भी समय सीमा नहीं है, कितने दिन में समय सीमा नहीं है। अब आप बताइए, 25,000 रुपये ले करके मैं अपनी बहन की शादी कर सकता हूं, अपनी मम्मी का इलाज करवा सकता हूं क्या मैं? ये जवाबदेही मेरी उस 125 करोड़ की जनता से है, जिस जनता को इन लोगों ने मूर्ख बना के सत्ता में बैठाया। चुनाव ये जीत रहे, MP MLA ये खरीदते, सरकार ये गिराते अन्य राज्यों की, लेकिन ये ठोस डिसीजन ऐसा क्यों नहीं लेते जो ऐसे बैंक दिवालिया हो जाते हैं? क्यों सही तरीके से जांच नहीं होती? अगर कोई किसान एक लोन ले ले तो 200 रुपये के लिए वो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इतना ये परेशान करते हैं। और जो इनके रिश्तेदार हैं जो पार्टी फंड में पैसा देते हैं, वो विदेश में बैठे हैं, कहीं कहीं लाख रुपए करोड़ लेकर भाग करके, आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। आज देखिए 25,000 रुपये ताला लगा हुआ है, मना कर दिया, अंदर नहीं जाने देने लोग, कह रहे कि आइएगा कल आइएगा, 25,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लगातार जो है सरकार है बैंकों को बचाने के लिए, पहले आपने देखा होगा कि सरकारी बैंकों को मर्ज किया, अब जो सरकारी मर्ज करके 12 बैंक बचे हैं उसमें अभी अब आधे को प्राइवेट करना चाहती है, लेकिन जो पहले से जो बैंक है उनकी हालात बद से बदतर होती जा रही है। 1 महीने का टाइम है कम से कम, अगर उसके बाद हो सकता है कि दिवालिया भी घोषित किया जा सके, तो कैसे देखते हैं बैंक में? अभी मैंने एक गार्ड था, उसको 2-2.5 लाख रुपए थे, जब उसको बात पता चली तो वो रोने लगा अभी, कि वो कहने लगा कि यार मेरे तो पैसा ऐसा सच्चे, मतलब कैसा मैं क्या करूँ? तो कैसे देखते हैं सब चीज़ को? देखिए पत्रकार महोदय, मैंने काफ़ी पहले सुना था कि एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला आदमी आज इस देश का सबसे धनवान आदमी, जैसे अंबानी, वो जो सड़क रोड पर काम करने वाला आदमी, पेट्रोल पर काम करने वाला आदमी, वो तो अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। मगर जिस देश के आदमी ने, जिस मजदूर आदमी ने अपने 2-2 पैसे जोड़कर बैंक के अंदर जमा किए, वो तो लोग उस पर हावी हो गए और उस मजदूर को 25,000 रुपये निर्धारित कर दिए गए। जो बैंक पहले मर्ज किए गए, इन लोगों ने बड़े बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया गया।
अब ये बैंक भी हो सकता है कि किसी को पता लगे साल 2 साल 6 महीने 2 महीने 3 महीने बाद या 15 दिन बाद कि बैंक किसी को बेच दिया गया है, और वो बैंक ऐसे आदमी को बेचा जाएगा जो इनके अपने खास आदमी होंगे। मजदूर आदमी की नहीं सुनेगी ये सरकार। मजदूर आदमी की अगर ये सरकार सुनती तो इस तरीके के परिणाम नहीं होते। क्या कहते हैं? देखिए, थोड़ा सा मेरा एक सवाल है शॉर्ट में। आज तक नोटबंदी हुई, देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हुई, आज तक ये अडानी अंबानी टाटा बड़े बड़े बिजनेस लोग आज तक क्यों घाटे में नहीं गए? आज तक क्यों रोड पे नहीं आए? नोटबंदी में कौन सा अंबानी परिवार का, कौन सा अडानी परिवार का व्यक्ति लाइन में लगा? आज बैंक को दिवाला कर दिया गया, चाहे वो यस बैंक है या ये लक्ष्मी जो बैंक है, आज तक कोई भी उद्योगपति रोड पे क्यों नहीं आया? सीधा ये बैठ करके बंद कमरे में रणनीति तैयार करते हैं और आम जनता को पीसने का काम करते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन बैंकों के, इन सरकार के झांसे में ना करके अपना पैसा सिक्योर अपने पास रखें। इसी के साथ जब आपको समय मिले तो इस गूंगी भई सरकार को इनके कान के पर्दे खोलने का पूरा प्रयास करें। और मैं लास्ट में, क्योंकि हमारे सैकड़ों लोगों के इसमें खाते हैं, युवा शक्ति दल की टीम के, हम लोग जल्दी ही जंतर मंतर पर एक विशाल आंदोलन की तैयारी में हैं और नरेंद्र मोदी घर का घेराव करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम घर में पैसा रखें तो लूट होती है, डकैती होती है, हमारी हत्या हो जाती है। बैंक बनेगा तो बैंक भाग जाते हैं। अब हम अपनी बहन बेटी, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करें? शादियाँ 25,000 में नहीं होंगी, 25,000 में बैंक का बिल नहीं भरा जाएगा, हमें शिक्षा तक नहीं मिलेगी। 1.5, 2.5, 5 लाख रुपए जो हैं वो जो है बड़े बड़े कॉलेज फीस लेते हैं। अब बताइए, फीस का लास्ट समय चल रहा है, ड्यू पेमेंट लग जाएगी, पेनल्टी लगेगी। क्या कोई कॉलेज मानेगा कि हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 25,000 में पल्ला झाड़ रहे हैं। हमें बड़ा खेद है, हमसे गलती हुई, हमने एक सरकार चुनी जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है अभी जो है अपने जो ग्राहकों को सिर्फ 25,000 की जो रकम है वही निकालने दे सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे जो बैंक का कहना है कि अभी आर्थिक संकट चल रहा है और जिसके कारण हम ज़्यादा पैसे दे नहीं सकते ग्राहकों को। लेकिन आने वाले टाइम पर हो सकता है कि उम्मीद लगाया जा सकता है, अगर ये दिवालिया घोषित हो जाता है बैंक, तो आपको बता दें कि जो भी आपका कितना भी पैसा हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि 5 लाख तक एक नियम है, सरकार जो है वो 5 लाख तक अपने ग्राहकों को जो है उसको देती है। लेकिन उसके समय सीमा नहीं है कि वो 5 लाख जो है, चाहे वो FD हो आपकी, चाहे अकाउंट बैलेंस हो, वो कितने दिन में दे। तो वही बात, सवाल फिर वही उठता है, जैसे कि अभी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर हम घर में पैसा रखते हैं तो मुसीबत और बैंक में रखते हैं तो मुसीबत, तो हम लोग कहाँ जाएँ? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।